चेतन चेतन का जल की प्रभा का संबंधन है और चेतन जड़ से विमुख हो जाए, वो कल्याण हो जाए। उनको सपनों में काफी है, अपने कल्याण के लिए सोच नहीं काफी है, तो दूसरे के कल्याण के लिए बहुत नीतियाँ बनानी पड़ेगी, विभिन्न प्रकार की शैलियाँ बनानी पड़ेगी, खाने की शैलियाँ संतान बनाने पड़ेंगे। और जब भी कोई समझे या नहीं समझे, जब भी कोई समझ पाता है कि नहीं समझ पाता, ये कोई गारंटी नहीं है। और समझ भी जाए मान लो, तभी छूटना चाहता है कि नहीं छूटना चाहता है, ये भी समझ भी जाए तो छूटना चाहेगा कि नहीं छूटना चाहे, ये भी कोई नहीं कह सकते। अब जैसे कोई आकर के कह दे तुमसे कि देखो भाई भूकंप आ रहा है, तो आंसू को खाली कर दो, तो बड़ी मुश्किल से तैयार हो गया कोई आएगा कि नहीं आएगा, देखेंगे वो भूकंप आ गया तो फिर क्या करेंगे, तो इसलिए पहले छोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से अब सोचते वही थे कि अपने मरने से पहले कल्याण की तैयारी करो। अब सोचे नहीं जाने कब तक मरेंगे, अभी तो जीना है, अभी तो बहुत चिंता रहना है, कर लेंगे धीरे धीरे क्या, जब तक मौत बीच में आ गई तो आ गया। इसी प्रकार से अनादिकाल से मनुष्य भूला हुआ है, भूलता चलाया। कल्याण सब चाहते हैं, चाहना तो सबके कल्याण हो, बनने को छूटे के बनने कोई पसंद नहीं करता है और पसंद भी करता है, बंधनों का रस लेता है तो पसंद है। सब प्रकार के रस हैं और सब प्रकार के रस, अलग अलग प्रकार के रस हैं, किसी को कड़वा रस पसंद है, किसी को मीठा रस पसंद है, किसी को चरपा पसंद है। तो विभिन्न प्रकार के रसों का स्वाद ही व्यक्ति और उन रसों की चाहना उसको उसमें पैदा हुआ है। उस बंधन से छूटना बड़ा मुश्किल है, और वो बंधन छूटते जब है कि जब उस सिर पे चोट आ जाती है। अब इसके बिना फिर कोई उपाय नहीं रहता है। इसमें सामने मौत आ जाए तो फिर कोई मौत निकलने देगी है, युवा जब बिल्ली के पकड़ में आ जाए तो कुछ छूट पाएगा क्या, नहीं छूट पाएगा, फिर कोई उपाय नहीं है। इसके लिए पहले से चेतावनी करनी पड़ती है, पहले से तैयारी करनी पड़ती है, अपने बचाव के लिए तैयारी पहले से करनी पड़ती है। और बचाव यह है कि अपने को संसार के आकर्षण से रहित करना, हम संसार में आकर्षित न हो, संसार में घटित न हो, ये तैयारी करने से हम बच सकते हैं। संसार काल की जाल से बचते हैं, पर जब काल का जाल पसंद इतना है हमको कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते और उसको ग्रहण भी करना चाहते, तो इसलिए जो है इन तैयारियों से वो करने के लिए हम संसार में मौत का मतलब ब्रह्मभूत ढोगे में हमारी मौत हो जाती है, बधे के बधे चले जाते, छूट नहीं पाते। अनादिकाल से इसी प्रकार से चला रहा है संसार, हमको इतना प्रिय है कि उसको हम नहीं छोड़ सकते। तो इसी प्रकार से सदगुरु श्री कवि साहब ने बार बार चेताया, क्योंकि संसार में और भी दार्शनिक सिद्धांत बहुत है, सब लोग कल्याण के नाम का उपदेश दे रहे हैं। हमारे भगवान की पूजा करो, भगवान को चढ़ा देंगे, हनुमान जी की पूजा करो तो तुम्हारी बर्तनों को हनुमान जी गदा में तोड़ देंगे, है ना। बहुत से देवता है, बहुत से परमात्मा है, तो परमात्मा को देखा किसी ने नहीं, परमात्मा देवता भी किसी ने नहीं देखे हैं, पर उनकी आशा लगा के झूठी आशा, ये सब झूठी आशा, तो उन आशाओं में लोग बंधे हुए हैं, पर वो आशा झूठी है, ये लोगों ने नहीं जाना, झूठी आशा का नहीं करते। हमको यदि बंधन तोड़ना तो हमको स्वयं ही तैयार करना पड़ेगा, स्वयं तैयार होना पड़ेगा बंधन तोड़ने के लिए। बंधन क्या, जिसमें हम आकर्षित हो रहे तो आकर्षण को तोड़ना पड़ेगा, जो आकर्षण का केंद्र, उस आकर्षण के केंद्र को तोड़ेंगे जब हम छूटेंगे। जिस रस्सी से बंधे हुए वो रस्सी को काटना पड़ेगा, और रस्सी को हम काटना नहीं चाहते और छूटना नहीं चाहते, ये दुविधा में छूट नहीं पाता। तो संत गुरुजन यही बताते हैं कि जिस डोरी से आप बंधे हुए हैं संसार में, सबसे बड़ी डोरी मोह का आसक्ति, विषय की वासना, भरपूर डोरी आसक्ति है, बहुत तकलीफ
और हम एक ही रस्सी को तोड़ना नहीं चाहिए, क्यों वो समझे जैसे सोने की जंजीर है, और सोने की जंजीर को काटना चाहिए क्या? सोने की जंजीर हाथ में बंधिए, पैर में बंधिए, तो इसको तोड़ना नहीं चाहिए, तो सोने में वो होते ही सब और सोचते कि तोड़ देंगे धीरे धीरे मौत आएगी तो फिर छूटने का कोई उपाय नहीं। इसलिए पहले से तैयारी करने के लिए तैयारी क्या? सत्संग। सत्संग में हमको ये मालूम पड़ता हमारे बंधन कौन कौन से बंधन है कि जिसमें हम आकर्षित होते हो, जैसे मैंने अभी बताया, जिसमें हम आकर्षित हो वो बंधन है। आकर्षण किसी प्रकार का भी हो, सब बंधन देने वाला है। तो ज्ञानी जन जो है ये पहले सोचते हैं हम किसी में आकर्षित नहीं हो, इस बात को चेत करना चाहिए, और हम भ्रमित भी नहीं हो, आकर्षित नहीं हो और भ्रमित नहीं हो, तो ये मुख्य केंद्र है बंधन के। अगर आकर्षण और भ्रम ये दो चीज आपने त्यागी तो आप बंधन से छूट गए। पर बाध्य भी ये जब तक हम तैयारी नहीं कर पाते, जब तक मौत आ जाती है बंद हो जाता है। इसलिए संत मुझे परखाते हैं कि प्रभु सत्संग है, इसके लिए संत बार बार ढोल पीट रहे, ढोल पिटाई हो रहे थे, सत्संग हो रहे, बहुत बड़े बड़े सत्संग हो रहे। कहते हैं उद्धव जी समझाने गए वहाँ पे गोपियों को, तो गोपियों को समझाने गए कि देखो भाई कृष्ण ऐसा है वैसा है, और वो निर्गुण है, निराकार है, निर्लेप है, अगम है, अगोचर है, ऐसा कृष्ण है, और उसकी ऐसी पूजा उद्धव जी कुछ भांग पान खा के आए हो क्या? जिस कृष्ण को तुम कह रहे हो निर्गुण निराकार, उसको हमें कटोरे भर भर के दूध पिलाया है, कैसी भ्रमिक बात करते हो? तो उद्धव जी का अब क्या करें, और उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, उसमें लोग को समझा नहीं, लोग अनपढ़ थे। तो उन्होंने कहा कि तुम प्रेम बजा, मैं ज्ञान बजाई तुम प्रेम बजाए और बोलो। मैंने तुम्हारे सामने ज्ञान की डुमडुमी बजाई, पर तुमने प्रेम का ढोल ऐसा बजाया कि जब मैं बेहोश हो गया, भैया मैं तो तुमको नहीं समझा सकता, मुझे छुट्टी दो, मैं चल देता। इसी प्रकार से संसार की आकर्षण जो आकर्षित है उसके सामने ज्ञान की डुमडुमी नहीं चलती है, और ज्ञान की डुमडुमी को सुनेगा भी नहीं। इसी प्रकार से हमको चाहिए कि संसार के आकर्षण न करते हैं, हमारा बंधन जिस प्रकार से भी छूटता हो, और जो भी छुड़ा सकता है, ये तो सोचे कि छोटा है कि बड़ा है छुड़ाने वाला, हमारा बंधन छूटना चाहिए किसी प्रकार से छूटे। मिर्च खा के छूटता हो, नमक खा के छूटता हो, जैसे छूटता हो, हालांकि मिर्च नमक बंधन छुड़ाने वाली चीज़ नहीं है, ये मारने वाली चीज़ है। तो कहने वाला जिस प्रकार से हमारा बंधन छूटे, जैसे भी छूटता हो, तो वह छूटेगा सत्संग। तो सत्संग में बैठ करके हमको यथार्थ का बोध करके बंधन को छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं गिरा देता हूँ, बोले जी कबूल दे।